हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ना वो फिज़िक्स का एक टॉपिक है और इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि वो एक बहुत बेसिक मोशन है जो कि जनरल फिज़िक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर कोई मे बी कोई इलास्टिक हो सकती है, कोई स्प्रिंग हो सकता है, या मे बी सर्कुलर मोशन भी जो है ना वो अगर हमें इसके बारे में अगर डिटेल पता है ना, वैल्यूज़, अगर हम इसकी मैथमेटिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है। ठीक है, एज अ कैरियर आगे तक के लिए, जिसको फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, जिसको काम करना होगा फिज़िक्स में, उसके हिसाब से टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन फील्ड थ्योरी वगैरह के अंदर में भी जो आगे फिजिसिस्ट का जिसको काम करना हो फिज़िक्स के अंदर में, फील्ड वगैरह में काम करना हो। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव्स एंड मोशन का, विच इज़ कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ओके। सो जो हमारा टॉपिक है आज का वो हमारा रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? देखो उसके पास जाने से पहले हमें पहले ये सीखना पड़ेगा कि कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं आपके मोशन के बारे में वो क्या होती हैं। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर में जो आपका हार्मोनिक मोशन है उसका मतलब ये है कि कोई ऐसा मोशन जो किसी लाइन के अलोंग हम जनरली एज्यूम करें, ठीक है, और वो मोशन एक फिक्स पाथ के ऊपर, मेरा एग्जाम्पल अगर ये ए बी, अगर दो इंटरवल्स हैं, ठीक है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं और एक फिक्स पाथ है, एग्जाम्पल इसकी लेंथ जो है वो आपकी कुछ भी मान लो, स्मॉल एल, एग्जाम्पल स्मॉल एल मानते हैं। ठीक है, तो जो आपका पीरियोडिक मोशन होगा वो आपका सेंटर से इसके, ठीक है, राइट में भी जाएगा एंड देन मूव करके दोबारा से इसी पॉइंट पर आएगा। ठीक है, और फिर आपका इधर भी जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट पर। ओके, और उसके बाद आपका लौट के दोबारा से यहाँ आएगा सेंटर की तरफ में। ठीक है, जो ये सेंटर वाला पॉइंट होगा ये आपका कोई ना कोई फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, तो पहले एक बार डिफाइन कर देते हैं कि आपका जो हार्मोनिक मोशन है वो क्या होता है। तो आप बोल सकते हो जो हार्मोनिक मोशन है या फिर इसको कभी कभी पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, हार्मोनिक मोशन को ही कभी कभी पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। ओके, तो हार्मोनिक मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन विच विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर टू एंड फ्रो मोशन। किस तरह से कि एग्जाम्पल अगर सेंटर से अगर ये उधर जाएगा तो टू एंड फ्रो मतलब कि आगे या पीछे। ओके, टू एंड फ्रो मतलब कि आगे या पीछे किसी एक फिक्स पॉइंट के थ्रू। ओके, जैसे यहाँ पे मान लो क्लियर एग्जांपल, अगर मान लो कि क्या नाम है, मैं एक मान लो ये सरफेस है अर्थ का या किसी भी चीज़ का, ठीक है, और मैं यहाँ से एक स्प्रिंग ले लेता हूँ, स्प्रिंग। ठीक है, अब इस स्प्रिंग को चाहे मैं यहाँ खींचूँ तो भी ये लौट के वापस यहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगेगी स्प्रिंग की वापस आने के लिए। अगर मैं स्प्रिंग को यहाँ की ओर खींचूँ तो भी ये स्ट्रेच होने के बाद में दोबारा वापस इस तरफ में आएगा। तो ये जो होगा इसका फिक्स पॉइंट हुआ। ठीक है, फिक्स पॉइंट या फिर इसको कभी कभी मीन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मीन पॉइंट। तो मीन पॉइंट की खासियत ये है कि आप कुछ भी अगर एक्सेलरेशन करेंगे राइट में या फिर लेफ्ट में तो लौट के दोबारा से उसी फिक्स पॉइंट की तरफ में आएगा। ठीक है, फिक्स पॉइंट या फिर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोल सकते हैं, है ना। देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे आकर आपकी सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएं, है ना, या फिर जो चीज़ स्टेबल कंडीशन में हो। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन है। अगर स्ट्रेच करेंगे तो फिर तो क्या है, फिजिक्स के लॉ के हिसाब से भी एक जनरल वे के अंदर में आपकी पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। एक स्टेबलनेस नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या नाम है, आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, एक स्टेबलनेस नहीं है। और यहाँ पे आपका जो है एकदम स्टेबल है, फिक्स होगा, यहाँ पे आकर रुकेगा, वापस लौट के यहीं आएगा। ठीक है, तो हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन क्या होगा कि द मोशन विच विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, एंड द इंटरवल मस्ट बी फिक्स्ड।
ओके, दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। अब जो इंटरवल होगा, जो कि फिक्स्ड इंटरवल होगा, जो कि बार बार लौट के वापस आएंगे, तो एक जो फिक्स्ड इंटरवल होगा आपका, ठीक है, इंटरवल मतलब कि यहाँ पे टाइम पीरियड है, जो आपका फिक्स्ड इंटरवल होगा, मतलब एक फिक्स टाइम के अंदर में लौट के यहाँ जाएगा, वापस आएगा, इधर जाएगा, वापस आएगा। तो वो जो फिक्स इंटरवल होगा या फिक्स टाइम होगा जिसके अंदर में ये काम होगा, उस फिक्स्ड इंटरवल या फिक्स टाइम को बोलते हैं आपका उस वाले फिक्स्ड इंटरवल या फिर आपके फिक्स्ड टाइम को बोलेंगे आपका दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ओके, सो दैट थिंग इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, सॉरी। ठीक है, तो जिस इंटरवल के अंदर में ये टू फ्रो मोशन टेक प्लेस लेगा, जिसके अंदर में ये एक रिपीटेशन होगा पाथ का, जैसे कि स्प्रिंग का मोशन इसका बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। जैसे मैंने स्प्रिंग को यहाँ पे पुल अप किया था, तो वैसे ही उस फिक्स टाइम पीरियड को जिसके अंदर में ये फिक्स आगे पीछे ऐसे पाथ होता रहेगा, ऐसे ही बोलेंगे आपका टाइम पीरियड। ओके, ठीक है। अब हमने हार्मोनिक मोशन पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक के अंदर में मोशन तो आपको पता ही है कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर आप मूव कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो इसका मतलब कि उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आप मोशन में हो, राइट। और तो मोशन का हो गया। लेकिन सिंपल की बात क्या है, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए जो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, वो क्या होती है बताते हैं। तो यहीं लिख लेते हैं साइड में ना, इसको एक फिर हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो सिंपल हार्मोनिक होने के लिए ना, मतलब कि सिंपल हार्मोनिक या फिर सिंपल पीरियोडिक, सिंपली पीरियोडिक होने के लिए आपकी जो एक्सेलरेशन होगी ना मास की या किसी भी चीज़ की, किसी ना कोई चीज़ तो एक्सेलरेट करेगी। तो जो एक्सेलरेशन होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस ऑफ पोजीशन के, या फिर माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और या फिर दैट मास। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी आपका सिंपल हार्मोनिक होने के लिए, जो आपका एक्सेलरेशन होगा जिस मास के अंदर में एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका नेगेटिव ऑफ इट्स पोजीशन, जो वो मूव करेगा। ठीक है, इसको हम समझेंगे थोड़ा डीप में। ठीक है, तो ओके, वन सेकेंड। ठीक है, तो चलो इसको रहने देते हैं। तो आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो होना चाहिए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे ना, तो आपको यहाँ प्रोपोर्शनलिटी में मिलता है माइनस में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया मास का। ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मान लो कि अगर आप यहाँ जा रहे हो या फिर यहाँ जाते हो, तो ये पाथ बताएगा ना डिस्प्लेसमेंट, आपको शॉर्टेस्ट पाथ बताएगा वेक्टरली, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट हेयर, एक्स या फिर कुछ भी वाई जो भी हो सकती है, उसको तो सिंबल की बात है। और जो आपका ओमेगा है यहाँ पे, ओमेगा आपका क्या है, ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ठीक है, ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी, या फिर आप इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो बेटर टर्म रहेगा यहाँ पे समझने के लिए। तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। और जो ओमेगा होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन में टी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी लिख लो उसको ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, ओमेगा, सो उसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई बाई टी। ठीक है, और जो ये टी आपका होता है यहाँ पे, यही आपका होता है टाइम पीरियड। ठीक है, कुछ चीज़ समझ में आ रही है ना। अभी टाइम पीरियड स्टार्टिंग में आया था, अब देखो मोशन के अंदर में टाइम पीरियड आ गया, जिस टाइम के अंदर में वो मूव कर रहे हैं, टोटल टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर में शो हो रहा है कांस्टेंट हटाने के बाद में, है ना। तो एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। ठीक है,
अब ये तो हमारे पास में एक्सेलरेशन की बात हो गई। अब न्यूटन लॉ के हिसाब से या फिर किसी चीज़ का मोशन को टोटल क्लियर करने के लिए जो बेटर टर्म रहेगी वो आपकी रहेगी फोर्स, राइट। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन गिवन है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन के लॉ, सेकंड लॉ के हिसाब से? ऑफकोर्स दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक तो आपका होता है dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और सेकंड वन जब जनरल चेंज होता है कांस्टेंट मास के लिए तो क्या होगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो पुट दिस एक्सेलरेशन इनटू दिस, सो फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, राइट। सही है ना? जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स होएगी दैट इज इक्वल टू में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो आपकी एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट पार्टिकल विच इज मूविंग बाय द सिंपल हार्मोनिक मोशन, द फोर्स विल बी दिस, ओके, ठीक है। लेट m ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k, ठीक है। k में भी सम एनी कांस्टेंट, देखो मास भी यहाँ पे कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, कांस्टेंट मास के लिए बात करेंगे, और जो आपका ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है कोई मतलब कि एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे देखो टाइम जो है वो वेरिएबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो m ओमेगा अगर कांस्टेंट क्वांटिटी है ओमेगा का स्क्वायर, तो फिर m ओमेगा स्क्वायर को कोई एक साथ कोई कांस्टेंट मान लेते हैं k, तो आपकी फोर्स क्या कहलाएगी? फोर्स इक्वल टू में माइनस के एक्स, ठीक है। और ये फोर्स किस चीज के लिए होगी? जो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बाध्य करेगी, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसके अंडर में काम करेगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड द, एक्चुअली दिस फोर्स इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स। व्हाई इट इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स? वी विल सी बाय एन एग्जांपल, ठीक है। देखो अगर कभी भी कोई पूछे कि क्या नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन में और पीरियोडिक मोशन में क्या फ़र्क है, तो पीरियोडिक मोशन का मतलब ये है कि आपकी चीज़ जो है वो इंटरवल को रिपीट करेगी, ठीक है। और जो फिनोमेना होता है जो कि ओसिलेशन या फिर ओसिलेट की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो आपका रिपीट प्रोसेस है, टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है, आगे पीछे मोशन है, तो उस फिनोमेना को आप बोल सकते हो कि इसमें ओसिलेशन हो रहा है। इस फिनोमेना को बोलते हैं आगे पीछे जाने को, दैट इज कॉल्ड द ओसिलेशन, ओके। सो ओसिलेशन का मतलब क्या होगा? दैट फिनोमेना, ठीक है, आगे पीछे जाने का उस फिनोमेना को बोलेंगे ओसिलेशन, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन क्या होगी? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस टॉपिक में। सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर आप सिंपल SHM बोल दो उसको, ठीक है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू SHM, ठीक है। तो आपके पास में फोर्स आ गई माइनस के एक्स के बराबर में, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अब रिस्टोरिंग किस सेंस में, ठीक है, एक जनरल वे में समझते हैं। देखो अगर हम एक्सेलरेशन को समझ लेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन के हिसाब से ही चलेगी, राइट। जहाँ एक्सेलरेशन मूव करेगी वो फोर्स भी उस तरह से ही काम करेगी। तो एक्सेलरेशन को हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखो इस जनरल डायरेक्टली मोशन के हिसाब से अगर आपकी जो एक्सेलरेशन है और एक तरफ में आपका एक्स है, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है, वही वाला दोबारा डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से, वही स्प्रिंग वाला डायग्राम है, ठीक है। ये आपका फिक्स पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया फॉर एग्जांपल O, ठीक है। तो अगर आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मान लो ये स्प्रिंग को आप इस तरफ में खींचते हो, ठीक है, तो स्प्रिंग एक अंदर से फोर्स लगाएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वो वापस आ जाए मेन पॉइंट की तरफ में, फिक्स्ड पॉइंट की तरफ में, या फिर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ में। तो आपकी जो पोजीशन है वो एक इफेक्टिवली नेगेटिव सेंस में। तो अगर जहाँ पे आपका x अगर आपकी जहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वहाँ पे आपकी जो x है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ना, क्योंकि अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो वापस खींच रहा है उसको, राइट। तो फोर्स आपकी उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो उस सेंस में अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आपका इफेक्टिवली जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और सेम वाइस वर्सा होगा, अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब अगर ये
नेगेटिव होगा, मतलब कि अगर आप उसको पुल करोगे इस तरफ में, मतलब उसको अगर आप पुश करोगे सेंटर की तरफ में, तो आपको एक तरह से इफेक्टिवली जो एक्स मिलेगा, क्योंकि वो धक्का मार के वापस पीछे फेंकना चाहेगा, तो आपको जो इफेक्टिवली एक्स मिलेगा वो आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, जनरल सेंस में दिस सिचुएशन जहाँ पे एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो, खींच रहे हो आप उसको, और एक्स इफेक्टिवली नेगेटिव मिल रहा है, उससे आप बोलेंगे एक्सपेंशन, राइट, एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रिंग या फिर एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग। एग्जाम्पल स्प्रिंग हेयर, स्ट्रिंग की बात करो, स्प्रिंग की करो, इलास्टिक रबर बैंड करो, कुछ भी हो जिसमें मतलब इस तरह का मोशन हम समझ सके, जरूरी नहीं है स्प्रिंग ही हो, बट स्प्रिंग एक अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, राइट। ठीक है, नाउ क्लियर। सो इफ द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, if we stretch any spring, then it will come back to its initial point, or I mean mean point, or I mean equilibrium point. Or if we will compress any spring, then again it will come to its mean point. जैसे स्प्रिंग है, जनरल स्प्रिंग है, उसको अगर दबाता हूँ तो फिर उस तरफ आ जाती है सेंटर में, मेन पॉइंट की तरफ में, अगर खींचता हूँ फिर स्प्रिंग इसमें आ जाती है। ठीक है, एक लिमिट तक। ठीक है, और जो आपका के है दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, और इलास्टिक कांस्टेंट हमें क्या समझाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक कांस्टेंट हमें ये समझाता है कि कितनी किसी भी चीज़ को हम इलास्टिकली खींच सकते हैं या फिर कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। एक लिमिट तक कर सकते हैं, क्योंकि मान लो अगर स्प्रिंग को मैं खींचता खींचता चला जाऊंगा, एक बहुत फोर्स लगा दिया, तो स्प्रिंग जो है वो ढीली हो जाएगी। ठीक है, और फिर वो स्प्रिंग वाली प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगी। और स्प्रिंग की प्रॉपर्टी जनरल वे में आप ऑसिलेशन भी छोड़ दो, वो मतलब SHM तो छोड़ दो, आप वो ऑसिलेशन भी नहीं कर पाएगी सही से। ठीक है, उसका मोशन पूरा बिगड़ जाएगा एक लिमिट के बाद में। तो के इज दैट इलास्टिक कांस्टेंट जो उसके बारे में बताता है, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी m ओमेगा स्क्वायर, राइट। ओके, नाउ क्लियर, सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो, लेट एग्जाम्पल, क्वेश्चन लिख लेते हैं कि लेट एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन get applied on a block okay which got moved on a straight line with डिस्प्लेसमेंट नहीं छोड़ो, सो मैं जनरल कह रहा हूँ विच गॉट मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद द लेंथ 4 मीटर। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, ठीक है। सो जनरल क्या है कि अगर हम इस सिचुएशन को बना भी सकते हैं चाहे तो वैसे सिंपल सिचुएशन है कि कोई मास है, ब्लॉक एग्जांपल ऐसे अजूम कर लो आप, और ऐसे बंधा हुआ है किसी भी स्प्रिंग से, या फिर समझ सकते हो मतलब कि क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है 20 न्यूटन ब्लॉक के ऊपर में, और वो इलास्टिक कांस्टेंट पूछ रहा है, तो हम स्प्रिंग के उससे समझ सकते हैं। ठीक है, सरफेस पे है ये मास एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये इसको स्ट्रेच कर रहा है, यहाँ पे फोर्स 20 न्यूटन है। ठीक है, और जो ये मूव कर रहा है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ,
जो ये मूव करा है सरफेस से कनेक्ट होगा ना, दिस मास, जो ये मूव करा है डिस्टेंस, डेट इज हेयर 4 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी न्यूमेरिकल को क्लियर करने के लिए, फिजिक्स के अंदर में खासकर। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये 4 मीटर जो है वो स्प्रिंग की लेंथ नहीं है, डेट इज़ नॉट डेट लेंथ, नहीं वो नहीं है ये चीज़, ये लेंथ। उसने बोला है कि वो मूव करा है। ठीक है, और इवन जो आपका फॉर्मूले में जो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले जो डिस्प्लेसमेंट था, डेट इज द मूवेबल डिस्प्लेसमेंट, जो कि मीन पॉइंट से मूव करा है। मीन देखो, अगर जनरल ऐसा रहेगा बिना खिंचाव के तो फिर तो मूव ही नहीं करा है ना, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फिर तो जीरो हुआ। मूव करना जो कंपलसरी है। ओके, सो अगर मूव करा है तो अब 4 मीटर मूव करा है, उसने बताया नहीं क्या नाम है, राइट मूव करा है लेफ्ट मूव करा है ना, मेरा जनरल मूव करा है और 20 न्यूटन फोर्स लगाई है। ठीक है, अब मैं जनरल वे में मान लेता हूँ इधर की ओर मूव करा है। ठीक है, क्योंकि जब वो कह नहीं रहा तो ठीक है, जब जनरल वे में अगर वो क्वेश्चन में ना देगी क्या नाम है किधर मूव करा है, तो आप जनरल वे में मानो कि फॉर एग्जांपल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सबसे सिंपल होता है समझने के हिसाब से। अगर वर्टिकल मोशन हो तो फिर प्लस वाई में माना करो। ठीक है, प्लस वाई में मान लिया करो तो भी आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। माइनस वाई भी मान सकते हो, कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्टली करना है बस। तो मतलब कि वो चीज़ आपके लॉजिक के हिसाब से फिट बैठना चाहिए। सो अब इलास्टिक कांस्टेंट निकालना है, तो फोर्स आपकी क्या होती है, माइनस के एक्स। फोर्स गिवन है आपकी 20 न्यूटन जो अप्लाई हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, माइनस के, और एक्स की वैल्यू 4 मीटर। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर -4 क्यों लिया आपने, देखो उसने कहा नहीं है कि क्या नाम है किस तरह मूव कर रहा है वो 4 या -4। ठीक है, तो उस जनरल केस के अंदर में आप जनरल 4 मानोगे। ठीक है, माइनस अपने हिसाब से नहीं लोगे। अगर वो नहीं कह रहा है कि किस तरह मूव कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से 4 मानोगे। ठीक है, मतलब प्लस में मानोगे यहाँ पे। सो के इज इक्वल टू यू विल गेट -20 न्यूटन अपॉन में 4 मीटर। राइट राइट, तो अब इसको काटोगे कितना आएगा, 5। ठीक है, अब के की वैल्यू जो होती है ना, जब के की वैल्यू होती है ना, जैसे मैंने स्टेप को करा है यहाँ पे, के की वैल्यू में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता। इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है, चाहे कंप्रेशन हो या फिर आप एक्सपेंशन कर रहे हो, इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। राइट, वो कोई वेलोसिटी या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है जो कम या ज़्यादा होगी, वो उस प्रॉपर्टी के, इस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, कितना वो आगे पीछे हुआ। ठीक है, एंड दैट प्रॉपर्टी विल ऑलवेज गिव यू एनी पॉजिटिव नंबर। राइट, वो प्रॉपर्टी आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगी, वो आपको नेगेटिव नंबर नहीं देगी। ठीक है, सो फ्रॉम दिस, तो नेगेटिव साइन को हमेशा हटाएंगे और आंसर जो हमेशा एक मोड के अंदर लिखेंगे। मोड मतलब कि मोड क्या होता है कि चाहे आप प्लस में जा रहे हो पाथ में या फिर नेगेटिव पाथ में जा रहे हो, आपकी वैल्यू प्लस ही है ना। इट इज कॉल्ड द मोड सिंबल, व्हाट इट डज। सो ये इसका आंसर क्या है, 5। ओके, सो के की वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे जनरल मोड के अंदर में। तो के विल बी इक्वल टू ना 5, और अगर हम डायमेंशन करेक्ट करें तो फिर 5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और मोड में, मोड मतलब कि पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप लिखो पॉजिटिव ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो के जो है वो हमेशा, के कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में हम इसके आगे न्यूमेरिकल करेंगे, इसके आगे कुछ और बेसिक जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट भी आएगा। तो स्टे कनेक्टेड। ठीक है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाकी है, बट बेसिक जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके ओके, थैंक यू सो मच।